जय हिंद, जय भारत। दर्शकों और मित्रों, मैं इस समय मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली का ये क्षेत्र है रोहिणी सेक्टर 7 का। और मेरे पीछे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे माननीय सांसद महोदय पद्म श्री हंसराज हंस जी का ये कार्यालय है और रोहिणी के सेक्टर 7 में। हालांकि आज से लगभग 10 दिन पहले मतलब 14 तारीख को मैं हंसराज हंस जी के पास पहुंचा था और इनके पास यहाँ पर पहुंचकर इन्हीं के दफ्तर में बैठ के आंख से आंख मिलाकर के सवाल किए थे कि आपके बगल का जो पार्क है, ये अगर ध्यान से देखेंगे इनके बिल्कुल साथ वाला जो सरकारी पार्क है, इसकी हालात को लेकर के मैंने सवाल किए थे। लेकिन सांसद महोदय को इसके विषय में पता भी था। उन्होंने वीडियो में बोला था, हाँ मेरी जानकारी में है और इसे मैं जल्द दुरुस्त कराऊंगा। आज उन बातों को लगभग 14-15 दिन पूरे हो चुके हैं। एक बार उसकी हालात मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये दफ्तर का फ्रंट का हिस्सा था, मैं आपको बता दूं ये इनके साथ का हिस्सा है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमारे माननीय मोदी जी भी उस चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं पार्क को, और क्या नाम है, अमित शाह जी भी हमारे ध्यान से देख रहे हैं उस पार्क की दशा को, और नड्डा जी भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मतलब तमाम बड़े नेताजी लोग जो हैं इस पार्क की दुर्दशा को, जो कि पार्क अपनी हालात को लेकर के रो रहा है, पुकार रहा है, चीख चिल्ला रहा है, हे महानुभावों हमारी दशा को देखो और हमारी दशा को बदलो। एक बार ध्यान से देखें, मैंने बात की थी सांसद महोदय से कि आपके जो बगल का जो पार्क है उसकी खुद की दीवार यहाँ पर फटी हुई क्यों है। देखें ध्यान से, पूरी दीवार में यहाँ पर दरार आई हुई है। यहाँ का जो पत्थर था वो यहाँ से हट चुका है, यहाँ पर जो पत्थर होना चाहिए वो यहाँ से हट चुका है। और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, इस तरफ से भी देखें इधर की भी हालात यहाँ पे देखो खुद, ये हालात कैसी है यहाँ की। पूरे में यहाँ पे ये जो पत्थर है, अंदर की हालात दिखाओ एक बार गंदगी की। ये हालात हो चुकी है, अंदर की पार्क की पूरी गंदगी अंदर है और इसकी रेलिंग पूरी यहाँ पे फट चुकी है। और ध्यान से देखेंगे फुटपाथ का जो एरिया है ये, इसके ऊपर पूरे में ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरे में यहाँ पर टाइल्स उखड़ के हाथ में आ चुके हैं, टाइल्स नहीं रही हैं और पूरे पार्क के अंदर गंदगी के अंबार हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे तोड़ के डाले गए हैं। और पूरे पार्क के कुल मिला के हालात को देखेंगे, बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत तरीके से बेकार हो चुकी है। और इन हालातों को, और ये नहीं कि सिर्फ सांसद हंसराज हंस जी को पता है, जबकि तीनों महानुभावों को पता है, हमारे नड्डा साहब को भी पता है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस चीज को देख रहे हैं, अमित शाह जी भी देख रहे हैं और तीनों यहाँ पर बैठ के तस्वीरों के माध्यम से इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर सब 0 सन्नाटा है। प्रचार करने के लिए बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, सांसद जी की तस्वीर लगा दी, यहाँ पर नेताजी ने अपना तस्वीर लगा दी, संदीप कालिया जी ने, इधर भी बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, सांसद जी की तस्वीर है, कमल आर्या जी की लगा दी, इधर बड़े बड़े बोर्ड हैं। लेकिन हालात उनके नीचे की देखोगे पार्क की, वो सत्यानाश हो चुकी है। इस चीज को दिखाने के लिए जब मैंने सांसद महोदय से बात की थी तो उनका आश्वासन था, हमारी जानकारी में ये स्थिति है लेकिन हम इसे बहुत जल्द दुरुस्त कराएंगे। अरे सांसद महोदय जी, जब आपकी नॉलेज में ये चीज आ चुकी थी, आपने अपना बैठने का दफ्तर दुरुस्त बना लिया है और जनता के बैठने का जो पार्क है वो अदुरुस्त क्यों है, उसकी हालात बेकार क्यों है, वो इतना चीख चिल्ला रहा है कि हे महानुभावों मेरी भी जो है हालात को ठीक कर दो। और अब सर्दियों का माहौल, मौसम आने वाला है, तो सांसद जी ने कहा था अब सर्दियां आएंगे तो हमें भी इसमें बैठना है, तो हम इसे दुरुस्त कराएंगे। मतलब जब सर्दियां आएंगे तब आप इसे दुरुस्त करेंगे, क्योंकि आपको बैठना है और जनता के बैठने के लिए आपने उसको पार्क की हालात किस तरह से करके रखी, बद से बदतर। और एक क्षेत्र के सांसद इतने अच्छे पद पे होने के बाद मैंने आपसे कितनी ईमानदारी पूर्वक और कोई भी बिना कोई बदतमीजी के आपसे सिर्फ कड़वे सवाल किए थे, आंखों में आंख डाल के, और आपने किस तरीके से पार्क के हालात में आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं। उस दिन सिर्फ मैंने आपको बताया था कि आपके बगल का जो पार्क है उसकी हालात बहुत खराब है। यहां पर इन चीजों को देख करके मुझे लगता है ना ही कोई पार्षद यहां पर काम का है, ना ही कोई विधायक काम का है, ना ही कोई सांसद काम का है, ना ही जिलाध्यक्ष काम का है, ना ही हमारे मुख्यमंत्री जी काम के हैं, ना ही हमारे आदेश गुप्ता जी काम के हैं, ना ही इस हालात को देखकर हमारे प्रधानमंत्री जी काम के हैं, और ना ही हमारे हंसराज हंस जी काम के, और ना ही हमारे नड्डा जी काम के हैं। और क्योंकि तमाम तस्वीरें बड़े बड़े नेताजी लोगों की लगी है और इन नेताजी लोगों के तस्वीर के सामने की हालात जो है वो चीख चिल्ला रही है, पार्क की हालात बिल्कुल बद से बदतर है। और इन चीजों के ऊपर हम लोगों को निष्पक्ष तरीके से सवाल उठाना होगा। आप खुद बताओ, इन चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज है। यदि आज पार्क की हालात इस प्रकार, क्योंकि सरकारी पार्क है, कोई प्राइवेट पार्क नहीं है, और सरकारी पार्क बिल्कुल सांसद जी के कार्यालय के बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ वाले पार्क की दशा में इनको दिखा रहा हूं। और जबकि इनको पता है इसके बारे में बेहतर से कि हाँ हमारे इस पार्क की हालात ऐसी है, लेकिन फिर भी दुरुस्त कराने का फुर्सत नहीं है। और अभी इलेक्शन के समय में, एमसीडी के इलेक्शन के समय में दिसंबर के अंदर दिल्ली के अंदर ये लोग कुत्ते की तरह भागना शुरू हो जाएंगे और वोट मांगने के लिए पैर पकड़ेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, वोट दे दो, वोट दे दो। लेकिन नहीं, इस हालात को नहीं सुधरवाना है।
इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को सही मायने में चर्चा करनी चाहिए, इन विषयों के ऊपर सवाल उठाने चाहिए। हमें ना पक्ष की बात करनी चाहिए, न विपक्ष की करनी चाहिए, सिर्फ निष्पक्ष होकर हमें अपने देश की बात करनी चाहिए। जय हिंद।